मूवी की शुरुआती में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सैडी होता है। तभी सैडी को किसी का कॉल आ जाता है और वह कार ड्राइव करते हुए कॉल पर बात करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम कहानी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम कॉल होता है। कॉल अपनी शॉप पर काम कर रहा होता है, तभी वहाँ उसका दोस्त आ जाता है जहाँ हमें पता लगता है कि कॉल का अभी अभी ब्रेकअप हुआ होता है। तभी कॉल की एक फ्रेंड किसी काम के लिए बाहर चली जाती है, इसलिए कॉल उसकी शॉप पर चला जाता है जहाँ उसकी पहली मुलाकात सैडी से हो जाती है। लेकिन उन दोनों में किसी बात पर बहस हो जाती है और कोल की फ्रेंड कोल को सैडी से सॉरी कहने को कहती है। फिर कोल सैडी से माफी मांगता है और वे दोनों एक कॉफी के लिए जाते हैं जहाँ वे धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने लगते हैं। कॉफी शॉप के बाद वे दोनों एक म्यूजियम में जाते हैं जहाँ सैडी को काफी अच्छी खूबसूरत पेंटिंग दिखाई देती है और वे दोनों एक दूसरे के साथ काफी बातें करते हैं। रात को सैडी कोल को एक क्लब में ले जाती है जहाँ सैडी गाना भी गाती है और वह कोल का भी नाम अनाउंस कर देती है। लेकिन कोल को गाना गाना नहीं आता है, इसीलिए वह ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता है। अब पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताने के बाद कोल अपने घर आ जाता है जहाँ कोल अपने पेरेंट्स से मिलता है। कोल के पेरेंट्स के साथ उसकी एक छोटी बहन भी होती है। अब वे सभी काफी खुश होते हैं क्योंकि कोल ने अपने पिछले ब्रेकअप से जल्दी मूव ऑन कर लिया है। अब वह उन्हें सैडी के बारे में बताता है, जिसके बाद वे सैडी की फोटो देखकर काफी खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोल सैडी को मैसेज करता है, लेकिन उसे सैडी की ओर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, जिस पर कोल काफी परेशान हो जाता है। फिर कोल सैडी का पता लगाने के लिए एक ट्रैकर डिवाइस की हेल्प से उसे पता चल जाता है कि सैडी अब लंदन में है और कोल के पेरेंट्स उसे लंदन जाने को कहते हैं। अब कोल लंदन के लिए निकल जाता है जहां पहुंचकर वह सैडी को ट्रैक करने लगता है। तभी कुछ लोग कोल को घेर लेते हैं और वे कोल को बेहोश कर अपने वैन में डाल लेते हैं जहां हमें पता लगता है कि वे लोग आतंकवादी होते हैं जो कोल को एक एजेंट समझ रहे होते हैं। वे कोल से एक पासवर्ड के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कोल उन्हें बताता है कि वह किसी भी पासवर्ड के बारे में नहीं जानता है और वे जैसे ही कोल को टॉर्चर करने लगते हैं तभी सैडी वहां आ जाती है। वह उन लोगों को मारकर कोल को बचा लेती है, लेकिन वे लोग उसका पीछा करने लग जाते हैं और वे उन पर हमला करते हैं। तभी हमें पता लगता है कि सैडी एक CIA एजेंट है जो काफ़ी टाइम से एक मिशन पर होती है। वह उन लोगों को मारते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वे लोग उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। तभी कोल और सैडी एक ट्रक में जाने लगते हैं और वे उनकी एक कार को पहाड़ से गिरा देते हैं। तभी कोल बाहर की ओर गिरने लगता है, लेकिन सैडी उसे बचा लेती है। अब एक आदमी उनके ट्रक में घुसकर उन्हें मारने लगता है, तभी कोल उसे बाहर फेंक देता है। दरअसल कोल एक रेसलर रह चुका था और वे दोनों वहां से बचकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम उन लोगों के लीडर को देखते हैं जो अपने साथियों को कोल को किसी भी हालत में ढूंढने को कहते हैं। उधर कोल और सैडी वहां से बचकर आ जाते हैं, लेकिन कोल सैडी पर काफी गुस्सा करता है और वह उसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। यह सुनकर सैडी कोल को अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाती है जहाँ सैडी के जैसे और भी एजेंट होते हैं, जहाँ सैडी का एक दोस्त भी होता है और वे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जहाँ उन्हें पता लगता है कि इन सब के पास एक खतरनाक रासायनिक हथियार है जिसकी जानकारी उन्हें फ्रांस के खुफिया एजेंट से मिली होती है। अब सैडी का साथी कोल से बातें करने लगता है, तभी एक आदमी उसे शूट कर मार गिराता है। उस आदमी के पास कोल की फोटो होती है। दरअसल वह कोल के इनाम के पैसे लेना चाहता है, इसीलिए वह कोल और सैडी को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी दूसरा आदमी पहले वाले आदमी को बेहोश कर देता है और वह उन दोनों को एक कार में बैठाकर ले जाने लगता है, लेकिन गाड़ी में तीसरा आदमी दूसरे वाले को मार देता है। साथ ही वह कोल और सैडी के शरीर पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है जिसकी हेल्प से वह उन्हें पकड़ सके। अब वह आदमी उन दोनों को अपने अड्डे पर ले जाने लगता है और जैसे ही वह आदमी अपनी कार से निकलने लगता है पहले वाला आदमी वापस आकर उसे मार देता है। फिर सैडी उस आदमी से इनाम देने वाले का पता पूछती है। फिर वे दोनों कार लेकर वहां से निकल जाते हैं, जहां रास्ते में कोल सैडी को बताता है कि वे लोग उससे किसी पासवर्ड के बारे में पूछ रहे थे। यह सुनकर सैडी कोल को कहती है कि यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि इसमें कोई खुफिया जानकारी हो सकती है। जिसके बाद वह कोल को मारकर बेहोश कर देती है और वह उसे उसी लीडर के पास ले जाती है। सैडी लीडर को कहती है कि मुझे इनाम के पैसों के बारे में बताओ। लीडर सैडी को कहता है कि पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। अब वह उन दोनों को अपने एक आदमी के साथ एक प्लेन में भेज देता है। साथ ही वह अपने आदमी को कहता है
कि काम होने के बाद वह सैडी को खत्म कर देगा, लेकिन रास्ते में लीडर के आदमी को सैडी पर शक हो जाता है और वह उस पर हमला कर देता है, जिसके कारण कोल भी उनसे फाइट करने लगता है। फिर वे दोनों उन सभी को मारकर पैराशूट की हेल्प से नीचे गिर जाते हैं, जहां वे दोनों एक टापू पर पहुंच जाते हैं, जहां सैडी को होश आने पर वह देखती है कि कोल उस सूटकेस को भी अपने साथ ले आया है, जिसके अंदर वह रासायनिक हथियार था। यह जानकर सैडी काफी खुश होती है। उधर लीडर का साथी अपने लीडर को सूटकेस के गायब होने के बारे में बता देता है। तब लीडर उसे किसी भी कीमत पर वह ढूंढने को कहता है, जिसके बाद उन्हें सैडी और कोल की लोकेशन का पता चल जाता है, जहां पहुंचकर वे उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन सैडी के साथी भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन अब सूटकेस वापस लीडर के लोगों के पास पहुंच जाता है। अब सैडी और कोल उस सूटकेस के पासवर्ड के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एक पौधे के बारे में पता लगता है, जिसकी जांच करने पर उन्हें पासवर्ड का पता चल सकता है, जिसके लिए वे लीडर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। उधर हम लीडर और उसके साथी को देखते हैं, जो एक माफिया के साथ सूटकेस का सौदा करने का प्लान बनाता है। फिर वे एक होटल में जाते हैं। तब कोल भी वहां एक टैक्स ऑफिसर बनकर पहुंच जाता है और वे जब कोल से पासवर्ड के बारे में पूछते हैं, तब कोल उनसे इधर उधर की बातें करने लगता है। यह देखकर लीडर को कोल पर काफी गुस्सा आ जाता है। तभी सैडी वहां पहुंच जाती है, जिसके पास असल में वह पासवर्ड होता है और वह उन्हें पासवर्ड बता देती है। अब वे लोग सैडी के अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। तभी वहां पर कुछ गैंग के लोग आ जाते हैं, जो कि उस लीडर को मारना चाहते थे। तभी उन सभी के अंदर फायरिंग शुरू हो जाती है और कोल लीडर के असिस्टेंट पर हमला कर देता है। वहीं लीडर सैडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोल उसे बचा लेता है और वे दोनों लीडर को मारकर वह हथियार बचा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोल सैडी के साथ अपने पेरेंट्स के साथ होता है, लेकिन वे उसे यह बात नहीं बताते हैं कि सैडी एक सीआई एजेंट है। रात में सैडी और कोल डेट पर जाते हैं, जहां वे अपनी कार के अंदर एक आदमी को किडनैप कर रखते हैं और होटल में जाने लगते हैं। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक लाइक जरूर करें।